हेलो एवरीवन। सो मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ जिसका टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स हैं वही कंटिन्यू हो रहे हैं। आज लेटेस्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेफिनेट डिटर्मिनर्स का। इससे पहले हमने इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स दैट आर जो आर्टिकल्स इसके अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, हमने ए और एन के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल मूव ऑन टू डेफिनेट डिटर्मिनर्स दैट इज द, ठीक है, इसके ऊपर हम आ रहे हैं, इसके यूजेस के ऊपर आ रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यूज जो डेफिनेट डिटर्मिनर्स का आता है तो आप लिख लें, यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर noun when it refers to a particular group, to a particular group। आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल लेंगे। सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जांपल 1 अगर मैं लूं, इसमें आ जाता है द लग्जरी कार, द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल। सो यहां पर देखिए द का यूज हुआ है किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। लग्जरी कार इज अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो द डेफिनेट डिटर्मिनर यहां पे यूज किया गया है। उसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। नंबर 2, माई ब्रदर हैज ज्वाइंड द एनडीए। तो एनडीए हियर रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर ग्रुप, so, इसीलिए इसके सामने द का इस्तेमाल किया गया। सो दिस वाज द फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज जो इसका आ जाएगा दैट इज नेम ऑफ रिवर। नेम्स ऑफ रिवर्स आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं इसमें, माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ओशंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आइलैंड्स आ जाते हैं, शिप्स आ जाती हैं। ये सब चीजें याद रखनी है। नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ओशियंस, आइलैंड्स एंड शिप्स। फॉर एग्जांपल द हिमालयाज एज द and so third use, countries with plural names. So there are some countries which have plural names, मतलब लास्ट में SES लगता है उनके, तो उनके साथ भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स, MALDIVES, मालदीव्स आ जाता है। सो प्लूरल से एंड हो रहा है, दैट मीन्स इसके सामने द लगेगा। वैसे ही फिलीपींस प्लूरल है, द का यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड यूज। देन कम्स द फोर्थ यूज। चौथा यूज जो आता है, फोर्थ यूज, दैट इज रिलीजियस बुक्स या बुक्स ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, वैसे ही द भगवद गीता। सो दिस इज द फोर्थ यूज। देन कम्स द फिफ्थ यूज। इसके बाद पांचवा जो आ जाता है, नेम्स ऑफ होटल्स, म्यूजियम्स एंड बिल्डिंग्स। नेम्स ऑफ होटल्स में जैसे द ताज, ठीक है। द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, ठीक है। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स। सो दिस इज द फिफ्थ यूज। ये आ गया पांचवा यूज हमारा। फिर आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, द बुर्ज
खलीफा, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट होटल्स और बिल्डिंग्स की मैंने बात की। देन कम्स द नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, ठीक है। दिस इज सिक्स्थ यूज, नेम्स ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल। जैसे आप सुनते होंगे द कपूर्स या द कुमार्स, ठीक है। तो ये सारे फैमिली नेम्स भी इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, सेवेंथ यूज, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है। इंडिया टुडे, द इंडिया टुडे। सो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के साथ भी आ जाता है द। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ये आ गया 8वां यूज। सुपरलेटिव ऑफ 8th आ गया सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स। 3 डिग्रीज होती हैं, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट। सो गुड, बेटर, बेस्ट। सो दिस इज द सुपरलेटिव। इसको हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव। कंपैरेटिव, ये हो गया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। सो दिस इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ भी हमेशा क्या करते हैं हम? डेफिनेट डिटर्मिनर का इस्तेमाल, द का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, 9th, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ क्लास, रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ क्लास। तो रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ क्लास। अब इसके साथ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे द वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास, या द मिडिल क्लास। सो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, एक पूरे जहां पर होल ग्रुप ऑफ क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और यूज, द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज। द नेम्स ऑफ 10th यूज आ जाता है, द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज शॉर्ट में लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, ठीक है, द निग्रोज। सो ये रेस और कम्युनिटी की बात हो रही है। वो लास्ट आ जाता है फ्यू एक्सप्रेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें हम 11th यूज, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें हम द का इस्तेमाल करते हैं। आप लिख सकते हैं द फ्यू एक्सप्रेशंस ऑफ इंग्लिश, लाइक बोथ द सिस्टर्स, बोथ द सिस्टर्स। सो यहां पे रूल नहीं, यहां पे सिंपली कुछ एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश में जिनके साथ क्या लगता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोथ द सिस्टर्स या ऑल द कलीग्स, ऑल द कलीग्स, या ऑल द स्टूडेंट्स। तो वहां पे हम साथ में राइटिंग में क्या करते हैं,
द का इस्तेमाल, डेफिनेट डिटर्मिनर का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज इट। ये हमारा आज डेफिनेट डिटर्मिनर्स के यूजेस जो हमने 10 या 11 यूजेस पढ़े, वैसे तो बहुत बेसिक है बट हम लोग अमूमन इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए गो थ्रू दिस वीडियो। रिटन में इसका ही सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो अपनी नोटबुक्स में नोट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। इसके अलावा अब आपको मैंने क्वांटिफायर्स, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में भी बताना है। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो उसके बाद ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।